कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं, आपकी तकलीफें दूर करूं, आपकी कष्ट और परेशानी खुद पी जाऊं और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाऊं। और इसलिए अनेकों योजनाएं हैं, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यक्रम है जिसमें मुझे अभी जाके जुड़ना है। देखो, मैंने कई बार कहा कि सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं, परिवार। अच्छा आप बताओ, आपको आपका परिवार लगता हूं कि नहीं? बोल के बताओ, लगता हूं कि नहीं? मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, भैया हूं और बेटे बेटियों का मामा हूं। अब उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बने, तो योजनाएं कई, लाडली बहना उसमें से एक है। लेकिन एक कठिनाई मैंने देखी, गांव में जब हम जाते थे तो कई बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा, बताओ हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भू आवासीय अधिकार योजना में अभी लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरों में जमीन की कमी होती है, इसलिए जो जहां रह। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हमारी मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार हमारी माताएं बहनें जो काफी टाइम से इंतजार कर रही थी, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आज उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार द्वारा फाइनली डेट जारी कर दी गई है कि आखिरकार उनके बैंक के अकाउंट में यह जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह कब ट्रांसफर की जाएगी। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि आपके बैंक के अकाउंट में फर्स्ट किस्त कब ट्रांसफर की जा रही है और वह माताएं बहनें कौन सी हैं जिन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उनके फॉर्मों को ही रिजेक्ट कर दिया गया है, और जिन माताओं बहनों के फॉर्मों को सिलेक्ट किया गया है, आखिरकार वह माताएं बहनें कौन सी हैं, हम आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें एवं वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि यह जो वीडियो है आज एकदम खास है, सिर्फ आप माताओं बहनों के लिए। तो आइए बात कर लेते हैं कि आवास योजना के अंतर्गत आखिरकार न्यू अपडेट क्या आए हैं। रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमने शुरू किया है, चल रहा है वो। और कई जगह गुंडे बदमाश और माफियाओं से हमने जगह छुड़ाई है, जमीन। जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है, आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो सबके लिए है योजना। तो परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया कि एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं
जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा, क्योंकि मुझे केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं आज, तो मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट पर धनराशि आपके बैंक के अकाउंट में कब ट्रांसफर की जानी है, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो माताएं बहनें आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं, ऐसी माताओं बहनों को झोपड़पट्टियों से निकालकर उन्हें पक्के घरों में निवास कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते ही हुए यह योजना 2023 में चालू की गई थी, लेकिन 2026 प्रारंभ हो चुका है और उसका दूसरा महीना भी समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर नहीं की गई है। इसकी सिर्फ फाइनली डेट आई है और वह भी बिल्कुल फाइनल नहीं है, उसकी भी सिर्फ संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस तारीख को आपके बैंक के अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाए। और इसी के साथ साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आखिरकार हमारी माताओं बहनों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिस वजह से उन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उनके फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी गए ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं हैं या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। अब किसी के पास 10 कमरे हो, 12 कमरे हो और खपरेल के हो तो उनको पात्रता नहीं होगी। 2 कमरों तक के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनको पात्रता होगी। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, और 12,000 रुपया का मतलब होता है लगभग 1,20,000 और 24 अगर जोड़े तो 1,42,000 तक की जिनकी वार्षिक आमदनी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा आमदनी है तो वो शामिल नहीं होंगे। और जिनका कोई परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया समझ गए ना, मोटर, कार, स्कूटर चल जाएगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाला वाहन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और के लिए बता दें, जब आपने फॉर्म भरे थे उस समय आपके सामने एक लिस्ट थी, उसमें आपको कुछ नियम बताए गए थे कि आपको इन नियमों का पालन करना है, तभी आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने आपको पहले भी और अन्य वीडियोस में बताया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन माताओं बहनों ने हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना और वह वीडियो को आधी अधूरी देखकर ही छोड़कर चले गए, जिस वजह से उनके फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। और जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगी तो यह आधी अधूरी बात होती है जो
आपको काफी हद तक परेशान कर सकती है। और यहाँ तक कि परिणाम आपके सामने है कि आपने सिर्फ आधी अधूरी वीडियो देखकर ही फॉर्म डालने चली गई थी, जिस वजह से आपने उन प्रोसेस को पूरा ही नहीं किया है जो हमने आपको बताए थे पहले। अब आइए हम आपको वह प्रोसेस बताते हैं कि आखिरकार आपने कौन सी गलती की थी फॉर्म भरते समय, जिससे कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जब आपने फॉर्म डाले थे तो उसमें सब मेरा सपना है मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहां फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर गांव में जैसे लाडली बहना के भराए थे वैसे ही भरे जाएंगे। शीघ्र ही शहरों के लिए भी एक योजना लेके मैं आने वाला हूं। शहर में या तो मल्टी बनेगी तो उसमें छोटी सी जगह पे बहुमंजिला मकान बना के वहां दे देंगे, या जिनके बरसों से कब्जे पट्टे सब है उनके लिए भी एक योजना जल्दी बनाई जाएगी। ये योजना भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे प्रदेश में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी सरकार, आपका भाई ये योजना ला रहा है तो इस चक्कर में मत पड़ना कहीं नाम जुड़वाने के लिए कोई 100-500 रुपया मांग ले और कोई दे दो। कोई भी गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको फिर किसी भी कीमत पे। लेकिन कहीं चक्कर में मत आ जाना, नहीं बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग, तो उस चक्कर में मत आ जाना। एकदम निःशुल्क आवेदन भराए जा रहे हैं। कहीं गड़बड़ हो तो खबर मिल जाए, तो कोई गड़बड़ करेगा तो मैं सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा बिल्कुल। तो आप सावधान रह के ये आवेदन भरिए और फिर इस योजना का लाभ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक साथ सबको एक साल में नहीं मिल पाएंगे, जो सही बात है। पहले साल में हम 3-4 लाख बनाएंगे, दूसरे साल में 3-4 लाख बनाएंगे, ऐसे करके सबके मकान बनाएंगे। क्योंकि बजट में पैसा जैसे जैसे आता जाएगा बनाते जाएंगे। सूची बन जाएगी, सूची हर गांव में चिपका देंगे कि इनके बनेंगे और उनका नंबर आता जाएगा। सब लोग समझ गए ना? सब बहनें समझ गई, भाई भी समझ गए। अच्छी योजना है। अब एक और फॉर्म आज भर रहे हैं। उस दिन मैं जा नहीं पाया था, टीकमगढ़ से भरवाने वाला था, बारिश के कारण। जो मेरी लाडली बहनें और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनें हैं, उनको 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे हम। 450 रुपया। जोर से तो ताली बजाओ। सबसे पहले आपको बताया गया था कि अगर आपके परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो आपको फॉर्म नहीं भरने हैं। लेकिन यह सब जानने के बाद भी हमारी माताओं बहनों ने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म डाल दे, जिससे कि अब उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर वह कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ रही हैं कि आखिरकार उनके फॉर्म को रिजेक्ट क्यों किया गया है। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी सबसे पहली गलती यही है जिस वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हम आपकी दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था पहले कि आपकी ये जो समग्र आईडी है और आपका ये जो आधार कार्ड है उसमें आपका नाम एक समान होना चाहिए। लेकिन किसी जगह आपका नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, समग्र आईडी में कुछ और है। तो जब आपका नाम मैचिंग ही नहीं हो रहा है तो आप ही बताएं आपको इस योजना का लाभ कैसे प्रदान किया जाएगा। इस वजह से भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लाडली बहन आवास योजना की जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें सिलेक्टेड महिलाएं हैं और जिन महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया गया है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि लाडली बहन आवास योजना के अंतर्गत अभी एक बार पोर्टल और खुलेगा, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि यह पोर्टल कब चालू हो रहा है और आपको आवेदन कब करना है। लेकिन उससे पहले तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लियर करवा के रखें।
और आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि आपको पता चले कि आखिरकार कब आपको फॉर्म भरने हैं। क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं हम आपको उसमें सारी प्रोसेस बताते हैं कि आपको कब क्या करना है और फाइनली डेट कब आई है और कब आपको आवेदन करने हैं। तो हमने आपको बताया है, आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। एवं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करके अवश्य जाएं। अब हम आपको लाडली बहना आवास योजना की फाइनली डेट बताएंगे। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि पहले इस बारे में चर्चा नहीं की जा रही थी, लेकिन अभी हाल ही में हमारी सरकार द्वारा फाइनली डेट बताई जा रही है और सोशल मीडिया द्वारा भी डेट शो हो रही है। सोशल मीडिया द्वारा जो डेट शो हो रही थी वह 4 मार्च 2026 है, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि 4 मार्च से पहले आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर हो सकती है। तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्लियर करवा के रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी माताओं बहनों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।